हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सी टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग आए हुए थे जहाँ वो आपको अब और अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखकर आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो हम आए हुए थे यहाँ पर मंदिर। यह है मंचामन गणेश का मंदिर। और हम लोग आए थे ई रिक्शा में बैठ कर, तो हमें बहुत मज़ा आया था ई रिक्शा में बैठने में, क्योंकि थोड़ा सा ओपन होता है ना, तो अच्छा लग रहा था। ये है मंचामन गणेश का मंदिर, जो कि उज्जैन में है। ठीक है, तो मैं क्लियर कर ही देती हूँ। यहाँ बना हुआ था कुंड, और इस मंदिर में हम लोग काफ़ी बार आए हुए हैं। तो मैंने ये मंदिर कम से कम, मुझे ऐसा लगता है शायद 16, 17, 18 साल बाद देखा होगा। क्योंकि जब हम उज्जैन में थे उस टाइम ये मंदिर मैंने काफ़ी हम लोग मतलब हर बुधवार को यहाँ लगभग आते ही थे। ठीक है, तो ये जो महाकाल मंदिर है ना, उसके थोड़ा मतलब उससे पास पड़ता है, ज़्यादा दूर तो नहीं है पर थोड़ा पास में पड़ता है। ये गणेश जी देख लीजिए, ये मंचामन गणेश है। तो इनके दर्शन ही मेरे लिए, तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग भी इनके दर्शन कीजिए और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें मंचामन गणेश। तो ये यहाँ इनके दिव्य दर्शन हो रहे थे, और मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर मुझे दर्शन करना ही था कि मुझे मंचामन गणेश के दर्शन करने थे। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ चढ़ रहा था उनको प्रसाद, जो कि हमने जो प्रसाद हम लाए थे वही इनको चढ़वा रहे थे। उतनी देर में मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। तो मैंने कहा कि जब तक आपको मैं इनके दर्शन करा देती हूँ। आज का ये श्रृंगार था इनका, काफ़ी सजा हुआ था। अब थोड़ा डेवलप हो गया है। जब हम आते थे ना उस टाइम से, आज 18-20 साल पहले जो इसकी कंडीशन थी, उस हिसाब से ये काफ़ी डेवलप हो गया था। तो यहाँ चल रहा था, सब लोग हम लोग आए हुए थे, दीदी जीजा जी वगैरह सब लोग, ये चाची थी हमारी। तो यहाँ पर चल रहा था फ़ोटो सेशन, सब लोग वगैरह गणेश जी के फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे। और अच्छी जगह है, मतलब ये हमारी फूल माला रह गई थी, तो ये गए थे फूल माला लेने जी, क्योंकि बोले फूल माला भी चढ़ाना है, तो फूल माला लेने गए थे। और वो फूल माला बाद में फिर गणेश जी को चढ़वाई गई थी। और ठीक है, तो ये फूल माला आ गई थी, तो पंडित जी ने बोला ठीक है मैं चढ़ा देता। तो पंडित जी चले गए थे फूल माला चढ़ाने, और यहाँ फोटो सेशन चल रहा था। काफ़ी लोग आ जा रहे थे, हम लोग गेट पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पंडित जी ने दी थी दुआ, जो कि थी सफ़ेद दुआ। तो पंडित जी कह रहे थे कि ये सफ़ेद दुआ अच्छी होती है, और गणेश जी को यही वाली दुआ चढ़ानी चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। तो सब लोग दुआ मांग रहे थे कि हम भी अपने गमलों में लगा लेंगे। तो ये चल रहा था। यहाँ बना था कुंड, और बाहर बैठे थे मूषक मंचामन गणेश के। और यहाँ हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर थे ना, वहाँ पर भी मेरा मन था कि मैं दर्शन, हम लोग आते थे तो हम सारा ये दर्शन करते थे। यहाँ ये कुंड बना है, और कुंड के आगे एक छत सी थोड़ी सी बनी हुई थी, जिस पर ये थे शिवलिंग, जय भोले बाबा। तो वहाँ पर हम लोग, पता है वो कुंड के पास में जगह बनी थी एक, अभी मुझे नहीं पता, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर चावल फेंकते थे, तो कबूतर वगैरह आते थे, और वो चावल हम लोग चुनने आते थे कबूतर। तो सब लोग पता है यहाँ मंचामन गणेश के दर्शन करने आते थे, तो वो चावल ज़रूर लेकर आते थे कि ना चावल उनको। तो यहाँ हम कर रहे हैं परिक्रमा मंदिर की। यहाँ पर था एक इमली का पेड़, जो कि जिसमें आप इमली, ये रही इमली का पेड़, जिसमें आप इमली तोड़ सकते थे, इतना नीचे था। तो यहाँ चल रहा था हमारा, हमने कहा पहले परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, बाकी का काम उसके बाद करेंगे। तो ये हो गई थी हमारी परिक्रमा पूरी। मतलब मैं काफ़ी दिन बाद आई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस मंदिर में आकर। और फिर आ गए थे हम इधर, यह हरसिद्धि मंदिर। देखो मैंने इसलिए आपको लिखा हुआ भी दिखाया कि आपको क्लियर हो जाए। ये था हरसिद्धि मंदिर, और यहाँ था शूज़ उतारने वाली जगह, जहाँ पर हमने उतारी शूज़। सब लोगों ने शूज़ काउंटर पर उतार दिए, और हम गए। फिर वहाँ पर नल था, तो वहाँ हाथ धोने, जब तक हमको यहाँ पर एक छोटा मंदिर भी दिख रहा था, तब पर हमने सोचा पहले हाथ धो के आते। ये है हरसिद्धि का मंदिर जो दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ हम हाथ वगैरह धोकर आ कर के, यहाँ पर था ये गणेश जी थे। ये जहाँ तक थोड़ा मैं पास से देखूँगी तब मुझे हाँ, ये गणेश जी थे। तो ये गणेश जी का छोटा सा मंदिर था, तो जो जिसका हमने कहा कि पहले इनके ही दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत गणेश जी से ही करना चाहिए कोई भी काम की। और फिर हम आ गए थे यहाँ हरसिद्धि मैया के मंदिर अंदर दर्शन करने। तो यहाँ हमको डांट के हमारा कैमरा बंद करवा दिया, और मैं माता मैया के आपको दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं,
तो हम गए अंदर, नहीं हमने की परिक्रमा माता मैया की, और मैंने कहा यार इतनी दूर आए पर मैं नहीं कैप्चर कर पाई माता मैया को, तो मैं लेके गई थी धीरे से कैमरा अंदर एक बार फिर से। उनने कहा था कैमरा अपना रख लो, तो वो था, पर आपको इसमें भी ठीक से नहीं दिखी माता मैया। ओ मुझे लगा मैंने बहुत अच्छे से शूट कर लिया। कोई नहीं, चलो ठीक है, ये करो इनके शिखर दर्शन माता मैया के। ये हो रहे थे शिखर दर्शन, और ये भोले, ये शिवलिंग रखे बने हुए थे यहाँ पर। फिर हमने इनके भी दर्शन किए। तो मतलब आप चारों तरफ आपको पूरा भक्तिपूर्ण माहौल मिलेगा। ये थे चिंताहरण गणेश, जो कि वहीं अंदर जो हरसिद्धि मैया का मंदिर है ना, उसमें अंदर ही ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये वहाँ का है। तो यहाँ पर भी किए हमने दर्शन। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है चिंताहरण गणेश मंदिर, काफ़ी अच्छा था। यहाँ नहीं मना कर रहे थे शूट करने का, तो यहाँ तो हमने शूट कर लिया था। हरसिद्धि मैया के उन्होंने नहीं करने दी। ये पता है ये क्या था, ये पता फ्लैश आने लगा था, भगवान जाने किस कारण से। ये है वो दिए जलाते हैं ना, जो ये सारे दिए जलते हैं सब, ये वो वाला स्थान था, यहाँ पर दिए जलवाए जाते हैं। हरसिद्धि मैया के दिए से ये पूरे ऊपर तक जलते हैं आरती के टाइम। तो ये दिए आप लोग खुद भी जलवा सकते हैं, एंड आप किसी और को भी, मतलब आप पैसे देकर इनका, बहुत लोग मन्नत मान लेते हैं ना, मन्नत की हमारा ऐसा काम हो जाएगा तो हम दिए जलवा देंगे, मैया तुम्हारे दिए जलवाएंगे, तो वो वाली मन्नत आप यहाँ मान सकते हैं, और आपका काम हो जाए तो आप जलवा सकते हैं दिए। ठीक है, तो ये सारा काम चल रहा था। और फिर यहाँ पर हम लोग सूज बैठना, तो यहाँ पर भगवान जी की जगह थी, तो मना किया जा रहा था कि भैया ये भगवान के स्थान पर बैठ कर सूज बैठते हैं। फिर हम यहाँ आ गए थे। तो ये जो आसपास कुंड दिख रहा है ना आपको, ये कुंड का नाम है रुद्र कुंड। ठीक है, तो ये रुद्र कुंड था, तो मैंने कहा इसका मुझे देखना था। ये है जो ना, जो कुंड नहीं मतलब ये वो रुद्र सागर था यार, रुद्र कुंड नहीं, कुंड नहीं सागर है वो, रुद्र सागर के नाम से इसका नाम बताया गया है, जो कि मुझे नहीं पता था, मैंने आज ही सुना था। ये है रुद्र सागर। ठीक है, और ये हम जो इंटर कर रहे हैं, ये रास्ता उस मंदिर का जहाँ पर बैठे हैं विक्रमादित्य राजा, जो हमारे उज्जैन नगरी के राजा रहे हैं। तो वो राजा, उनका मंदिर है यहाँ पर, विक्रमादित्य का मंदिर, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे विक्रमादित्य का, आपको सिंहासन पर बैठे हुए विक्रमादित्य दिखेंगे। और वो जब राज करते थे, जो वो शिला है जहाँ पर उनको सिंहासन मिला था, वो सारा इसमें यहाँ पर दिखेगा आपको। तो यहाँ भैरव जी दिख रहे थे, तो इनके भी दर्शन कर लिए और हम इंटर हो गए अंदर। तो ये बैठे हैं, देख लीजिए विक्रमादित्य, ये सिंहासन पर, ये आपको देखो मैंने बड़ा करके दिखाया, ये राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे हैं। और फिर था अंदर, ये मैंने पूरा आपको इधर का दर्शन कराया, विक्रमादित्य राजा। और आप थोड़ा सा चलेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये राधा कृष्ण का मंदिर मुझे छोटा सा मिल गया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं पहले इन्हें भी कैप्चर करती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, ये चट्टान थी जो उनके वो सिंहासन वाले बैठे हैं ना, जो राजा, उनके आसपास ये लगी थी चट्टान, यहीं उनको यहाँ बैठे थे बहुत सारे ऋषि। ये देखिए ऋषि लोग बैठे थे यहाँ पर बहुत सारे। जो उनके नवरत्न थे ना, ये है देखो बड़ा, वो राजा विक्रमादित्य का बड़ा रूप ये था। और ये सारे जो उनके नवरत्न थे, कालिदास था इसमें, आर्यभट्ट थे, और भी इसमें नाम थे। ठीक है, तो ये सब इनके नवरत्न बोले जाते हैं। विक्रमादित्य के पास जो नवरत्न जो ऋषि थे, कौन कौन से वेद, वो सारे वेद वगैरह सब नाम लिखे हुए थे इनके। ये देखो राजा, ये है विक्रमादित्य राजा का राज। ठीक है, राजा विक्रमादित्य। तो यहाँ दिख रहा था पौधा वैजयंती का, तो हमने अभी उसको भी शूट कर लिया। और ये थी 32 पुतलियाँ, जो बोलते हैं ना राजा विक्रमादित्य, मतलब वो सिंहासन पर कोई भी बैठता था तो ये पुतलियाँ हंसती थी। तो विक्रमादित्य ने जब ये 32 पुतलियों ने जो कुछ प्रश्न पूछे थे उसका आंसर दिया था ना, उसके बाद उनने सिंहासन पर उनको स्थान दिया था इन 32 पुतलियों ने। तो ये सारी 32 पुतलियाँ, और इनके नेम भी नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, आज भी बोलते हैं कि अगर वो सिंहासन पर, मतलब ऐसा बोला जाता था कि उस सिंहासन पर अगर और कोई बैठने की कोशिश करता था तो ये बहुत हंसती थी, मजाक उड़ाती थी ये 32 पुतलियाँ उनका। तो हमने कुछ भी नहीं किया था, बस ये थोड़ा सा इनका शूट कर लिया था 32 पुतलियों का। और उसके बाद
ये देखो ये सारी 32 पुतलियाँ हैं। और ठीक है, और यहाँ चल रही ये खैर से सब लोग और चर्चा चल रही थी कि चलो चलते हैं, क्योंकि और भी मंदिरों के दर्शन हमें करने थे और हमारा टाइम हुआ जा रहा था। ठीक है, तो टाइम हमारा हो रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाह रहे थे। पर यहाँ पर अच्छा पता है, जब ये इंटर वाला ये है ना, एंट्रेंस है ना, जो ये पूरा बड़े ये रात के टाइम अगर आएंगे ना तो यहाँ बल्ब जलते हुए मिलेंगे आपको, जो कि काफ़ी प्यारी सी लाइटिंग में एक अलग ही आता ही है, आपको पता है लुक। तो ये अनमोल और ये शुभ आगे भाग गए थे और हम जा रहे थे पीछे पीछे। इनको हमने कहा तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों जो भी हमारे साथ गए थे सबको लेकर चलना होता है ना साथ में। तो फिर हम लोग आगे धीरे धीरे चल रहे थे कि ना मतलब सब लोग आ जाएं। और अब ये हम आ गए थे महाकाल मंदिर। ठीक है, अभी इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। कि यहाँ हम लोगों ने करा था इंटर, जहाँ पर आजकल ना एंट्रेंस के लिए इसमें काफ़ी घूम कर आप महाकाल बाबा तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो हम हुए इंटर, हमको ठीक से नहीं पता था, हमने कैमरा निकाला और हमने चालू कर दिया था शूट करना, क्योंकि मैंने कहा कि हम ये चल कर जा रहे हैं ना, ये भी सारा दिखाएंगे। तो इसमें हुआ ये कि मुझे ना एक जो पुलिस वाली बीच में मिल गई, उनने मुझे मना कर दिया कि अपना कैमरा रख लो, यहाँ पर शूटिंग नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करते। फिर हमने सोचा हम चोरी से करेंगे शूटिंग, क्योंकि हम थोड़ी बहुत तो करेंगे, अगर हम महाकाल मंदिर तक आए हैं तो हमको करना था शूट। तो फिर हमने किया, और ये महाकाल बाबा के देखो इसमें एलईडी में दर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये जय हो भोले बाबा, जय हो महाकाल बाबा, ये हो रहे हैं देखो महाकाल बाबा के दर्शन। ये एलईडी में हो रहा है, मैं आपको सामने से भी कराऊंगी। मुझे वहाँ भी वो पुलिस वाले खड़े थे तो वो मना कर रहे थे, उनका थोड़ा सा शूट कर लेने दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। मैंने उनको बोला, उनका मुझे बस थोड़ा सा ही शूट करना है, तो आप मुझे कर लेने दीजिए। तो ये देख लीजिए अंदर महाकाल बाबा दिख रहे हैं। मैंने कोशिश की कि बड़ा करके जल्दी से दिखाती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे आगे बढ़ो, भीड़ बहुत थी। तो जय हो भोले बाबा। तो मुझे दर्शन हो गए थे और मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। ये देखिए, मुझे जितना करना था मेरे हिसाब से इतना मेरे लिए काफ़ी है। मुझे उनके दर्शन करने थे, मैं काफ़ी दिन से दर्शन का सोच रही थी और मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे दर्शन करना ही थे। तो ये दर्शन मैंने कर लिए थे और हम चल दिए थे आगे। तो हुआ ये कि कैमरा बंद नहीं हुआ था और शूट होता जा रहा था। जो भी शूट हुआ होगा ये सारा, वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी, क्योंकि होता क्या, आप महाकाल मंदिर कभी भी चले जाओ आपको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। और हम लोग जबकि उस दिन सोमवार का दिन नहीं था, मंगलवार वाला दिन था, तो भी हमको भीड़ मिली थी अच्छी खासी। वैसे हम सोच रहे थे कि हम सोमवार को टाइम से पहुंच जाएंगे, अगर ट्रेन हमारी लेट नहीं होती तो हम सोमवार के दिन ही दर्शन करते। तो यहाँ हुआ था कैमरा बंद नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं, मैंने शूट कर लिया। और अभी मैं सारा जो भी है मैं आपको बताती चलती हूँ। तो हुआ पता कि फिर क्या आगे, क्योंकि हर जगह मुझे डर लग रहा था कि शूटिंग करेंगे और पुलिस वाले देखेंगे तो मना करेंगे। तो मैं पहले देख लेती थी कि कोई नहीं खड़े हैं ना, तो स्टार्ट कर ले, मतलब अपना कैमरा चालू मैं निकाल लेती थी। और जहाँ मुझे ऐसा लगता था ना कि नहीं 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 बोले कि ना वो हो रहा है, यहाँ सब लोग देखो, पता है यहाँ ये जो लोग चल नहीं पा रहे थे उनको उसमें स्ट्रक्चर पे उस पर ला रहे थे, वो कुर्सी पर। वैसे जो लेडीज़ को चलने में प्रॉब्लम है, तो ये भी सब था यहाँ पर। यहाँ देखो कितनी भीड़ आ रही है, ये देखिए आप, काफ़ी भीड़ यहाँ आ रही थी। और यहाँ पर ये दर्शन हो रहे थे, यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सब लोग साथ में हो जाएं, उसके बाद ऊपर आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब नहीं होता है इस तरीके से। तो यहाँ सारा कुछ ये थे नंदी बाबा। ऊपर भी जो महाकाल के वो बने हुए हैं ना, महाकाल छोटे छोटे मंदिर, काफ़ी सारे महाकाल, छोटे महाकाल, बड़े महाकाल, ऐसे करके रखा हुआ है। मंदिर हैं सारे, शिवलिंग स्थापित है सब जगह। तो ये था वहाँ का, ये भी प्राचीन काफ़ी पुराना मंदिर है। ये भी अंदर ही ऊपर महाकाल में जब अपन चले जाते हैं ना, अंदर की तरफ का बता रही हूँ मैं ये आपको। तो यहाँ पर कुछ कैमरे वैमरे का प्रतिबंध नहीं था, आप यहाँ पर शूटिंग कर सकते थे। ये थे नंदी बाबा, जय हो नंदी बाबा की। अंदर है महाकाल बाबा का। तो भीड़ पता, इधर भी काफ़ी भीड़ थी। ये रहे महाकाल बाबा, यहाँ पर भी भोले बाबा हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। हम लोग जिस दिन गए थे मंगलवार वाले दिन भी, वो मुझे ऐसा लगता है आजकल महाकाल मंदिर पर कभी भी चले जाओ आपको भीड़ मिलेगी, लगभग भीड़ होती है यहाँ पर।
तो ये था प्राचीन श्री एकादश रुद्र महादेव का मंदिर। तो हमने यहाँ के भी हमारा ये मतलब था कि हम अगर गए हैं तो जितना ज़्यादा होगा। ये स्वप्नेश्वर मंदिर है। इस मंदिर को पता क्या बोला जाता है कि इसमें जैसे आपको बुरे सपने आते हैं ज़्यादा या वो होता है, तो इस मंदिर के दर्शन कर लोगे ना तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। मतलब जो सपने में अगर कुछ बुरा हो रहा दिखता होगा। ये थे बृहत बृहस्पतिश्वर, मतलब बृहस्पतिश्वर महाराज जो गुरुवार के दिन वाले होते हैं ना, वो बृहस्पति महाराज। तो उनके दर्शन किए। फिर यहाँ थे हो रहे थे हमें यहाँ किसके दर्शन पढ़ भाई। ये थे गणेश जी का भी यहाँ पर ये कलावा वगैरह बांधते हैं ना, वो जगह है। तो यहाँ पर ये गणेश जी के दर्शन हो रहे थे। और फिर यहाँ पर पता लाइन लगी थी। और यहाँ बाबा ये थे, ये देखो महाकाल मंदिर का वो शिखर दर्शन कि महाकाल मंदिर के कीजिए शिखर दर्शन। तो ये सोने का वो चढ़े लगे हुए हैं कलश पे। और फिर यहाँ पर से हम निकले बाहर। तो बाहर हमको यहाँ पर काफ़ी मंदिर आपको मिल जाएंगे, मतलब अंदर। यहाँ पे भी थे भोले बाबा, ये देखिए जय भोले बाबा। ये थे नंदी बाबा। तो हमने सभी के दर्शन करते हुए हम निकल रहे थे बाहर, क्योंकि हमको निकलना था बाहर। और हम अब क्योंकि हमारे दर्शन हो चुके थे पूरे, और अब हम बाहर निकल करके देखना चाह रहे थे कि अभी और कुछ यहाँ क्या है। थोड़ा सा मेरा मन था कि यहाँ पर जो महाकाल लोक है उसके दर्शन किए जाएँ। महाकाल लोक के दर्शन हम नहीं कर पाए, क्योंकि पता है दोपहर का टाइम था, टाइम काफ़ी हो चुका था, हमें भूख लगने लगी थी और धूप भी बहुत थी। तो हम और सब लोग बोल रहे थे कि रात को लाइटिंग वगैरह होती है तब वो दर्शन ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको महाकाल लोक के। फिर हम यहाँ आ गए थे दरगाह। यहाँ पर दरगाह पर चढ़ानी थी मुझे चादर। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और दरगाह पे, क्योंकि काफ़ी दिन से बोला हुआ था। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।